सूर्यपुत्र महारथी कर्ण की जिंदगी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। महाभारत में कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जो पूरे महाभारत में सबसे ज्यादा आदरणीय और प्रसिद्ध था। और भी लोग थे, पर मैंने कहा ना, सबसे ज्यादा कर्ण को ही पसंद करते हैं आज भी लोग, क्योंकि कर्ण का सारा जीवन नदी के विपरीत दिशा में तैरते तैरते ही निकल गया। और नदी की गति चाहे सामान्य हो या तेज, अपने धर्म का संपूर्ण रूप से पालन करते रहे कर्ण कहीं भी और कभी भी अपने आप को धर्म की राह से भटकने नहीं दिए अपने आप को। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि कर्ण ने अपनी जिंदगी में कौन सी 3 सबसे बड़ी गलती की, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा ऐसी कौन सी 3 चीजों की मिसाल बनी। दोस्तों, सबसे पहली चीज जो हमें सूर्यपुत्र कर्ण से सीखनी चाहिए कि वो सूत पुत्र होते हुए भी अपने आप को एक योद्धा समझता था और अपने आप में योद्धा वाला सामर्थ्य पैदा भी किया उसने। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए और उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपनी स्थिति का रोना नहीं रोना चाहिए। दूसरा, कर्ण वीर, साहसी और निडर तो था ही, साथ ही कर्ण को अपनी मृत्यु का भी जरा भी डर नहीं था। उसने अपने मृत्यु का भी हंसते हंसते स्वागत किया। तो हमें भी यही सीख मिलती है, मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप डरोगे तो भी मरोगे, और नहीं डरोगे, हंसते हंसते स्वागत करोगे तो साहसी कहलाओगे। तीसरा, कर्ण धर्म को मानने वाले थे। जिसको धर्म मान लिया फिर कभी उसका उल्लंघन नहीं किया, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता था कर्ण। और हमें भी अपने मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी का दूसरा नाम मर्यादा ही होता है। जिस व्यक्ति की जिंदगी में मर्यादा नहीं होता वो व्यक्ति नहीं, पशु की तरह होता है। और जो अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए जीता है वो पशु से भी बदतर होता है। चौथी चीज, कर्ण सहनशीलता का भी मिसाल था। कर्ण की जिंदगी हमें सहनशीलता भी सिखाती है, क्योंकि कर्ण भी अपनी सारी जिंदगी सह कर गुजारी। समाज और जिंदगी ने उनको इतना दुख और इतना तकलीफ दिया, इतना सताया, फिर भी वो सारी तकलीफों को चुपचाप सहते गए। विपरीत परिस्थिति में भी हार नहीं मानना। और यही हमें भी सिखाती है कि हमारी जिंदगी में भी और सभी की जिंदगी में परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं रहती, लेकिन हमें अपने परिस्थितियों को हराना होता है। पांचवा, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान उसमें कूट कर भरपूर मात्रा में भरा हुआ था। और वो जो ठान लेता था उसको फिर वो हर हाल में करता था। कोई भी लालच देकर उसे भटकाया नहीं जा सकता था। कर्ण से इंस्पायर होकर बहुत सारे डायलॉग होंगे, पर मुझे अभी फिलहाल 2 याद आ रहे हैं। पहला, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। और दूसरा, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। छठवा, कर्ण जिसे अपना कहता था उसके लिए जान की बाजी लगाने में भी पीछे नहीं हटता था। जिसे अपना मान लिया बस मान लिया। अपने के लिए जान देना आता था कर्ण को। अपने भाइयों और धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन अपनी इच्छा से प्राण कर्ण ने भी दिया था। अगर वो भी मरना नहीं चाहता तो उसे भी मारना असंभव था दोस्तों। और अंत में 7वां, कर्ण में तो इतनी अच्छाइयाँ थी दोस्तों कि उनकी सारी अच्छाइयों को अगर हम सिर्फ गिनाएं तो भी सुनने वाले को, मतलब सामने वाले को, ऐसा लगेगा कर्ण की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। जबकि हम वास्तविक अच्छाइयाँ ही गिनाएंगे फिर भी सुनने वाले को ऐसा लग सकता है कि हद से ज्यादा तारीफ की जा रही है कर्ण की। इतना अच्छाई था कर्ण इतना महान था। और एक वीडियो में कर्ण की सारी अच्छाइयों को गिनाना संभव ही नहीं है दोस्तों। तो हम लास्ट में देखने वाले थे कर्ण की 3 सबसे बड़ी गलती कौन सी है। तो दोस्तों, कर्ण की जिंदगी का सबसे बड़ा गलती में से पहला गलती था कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा होता है गाली नहीं देना चाहिए था, अपशब्द नहीं कहना चाहिए था। ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा पाप है। इस चीज का उसको बाद में अफसोस भी होता है होने को। दूसरी सबसे बड़ी गलती कि वो अपने से छोटे अर्जुन के पीछे पड़ा हुआ था
उसको क्या जरूरत था उसके पीछे पड़े रहने की। श्रेष्ठ तो वो था ही बिना साबित किए। साबित करने की क्या जरूरत, वो तो परशुराम शिष्य था, तो उसको साबित करने की क्या जरूरत अपने आप को। द्रोणाचार्य जो उसका गुरु भाई था, उसके शिष्य के साथ ये उसकी सबसे बड़ी गलती लगती है मुझे। और तीसरा कि जब दुर्योधन उसको अंग देश का राजा बनाया, उस टाइम उसको वो राज मुकुट स्वीकार नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो जाता, उसको दुर्योधन का एहसान नहीं लेना चाहिए था। इसी वजह से वो सारी जिंदगी दुर्योधन के ऋण के बोझ से दबा रहा और उसे कुछ कह भी नहीं पाता था। इसी वजह से मेरे अनुसार कर्ण के जीवन में ये 3 बड़ी गलती थी। 3 बड़ी गलती की कर्ण ने अपनी जिंदगी में। ऐसी कौन सी 3 चीजों का कर्ण प्रतीक है? पहला गुरु भक्ति, दूसरा मित्रता और तीसरा दानवीरता। इन 3 चीजों की मिसाल के रूप में केवल और केवल कर्ण को ही याद किया जाता है। आज भगवान श्री परशुराम का तो भक्त था कर्ण। अपने गुरु के केवल नींद को बचाने के लिए अपने प्राणों तक की परवाह नहीं की कर्ण ने। लेकिन उसके बदले भी कर्ण को क्या मिला? केवल श्राप। सोचो, इतना बड़ा अच्छाई का बदला इतना बुराई से कोई कैसे दे सकता है? ये तो ऐसे ही हो गया कि आप किसी को अपने कंधे पर बैठाकर दुनिया की सबसे बड़ी इमारत पे चढ़ा रहे हो और वहां पहुंचने के बाद वो आपको वहां से धक्का ही दे देता है। दूसरा, मित्रता। दुर्योधन से ऐसी मित्रता निभाई, उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। वास्तव में अगर देखा जाए दोस्तों, कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ तो उसके बदले बहुत सी चीजें संभव हो पाई, परंतु मित्रता का मिसाल था कर्ण। तीसरा, दानवीरता। दानवीरता का तो सबसे बड़ा उदाहरण है कर्ण। अपने दिव्य कवच कुंडल को दान दे दिया, इंद्र को भिखारी बना दिया अपने सामने। इतना महान था कर्ण। तो दोस्तों, कर्ण इन 3 चीजों का मिसाल था।